तेजस्वी जी ने ये दिल में ठान लिया है, मुझे बिहार को आगे बढ़ाना है, हमें नौजवानों को रोजगार दिलाना है, रोजगार देना है। नमस्कार, मैं निखिल रमन हाजमी और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी पार्टियों के कद्दावर नेता इन दिनों अपने पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर लोगों को कन्विंस करने में लगे। इसी कड़ी में सोमवार को राज्यसभा सांसद अशफाक करीम भी उजियारपुर का दौरा किया। जी हां, अपने चहेते उम्मीदवार आलोक कुमार मेहता के लिए उन्होंने लोगों से मिलकर वोट मांगे। इस मौका पर दलसिंहसराय के सम्राट किसान विजयवंत कुमार चौधरी के आवास पर राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने कहा कि तेजस्वी यादव एक बेहतर विकल्प है, एक बेहतर रहनुमा है जो बिहार की तरक्की और खुशहाली में अहम रोल अदा कर सकते हैं। अभी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मैं बिहार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं और अभी दलसिंहसराय में हूँ। दलसिंहसराय में हमारे कैंडिडेट श्री आलोक मेहता जी राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट हैं। उनके उम्मीदवार बनने के बाद मैं उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में मैं उनके जीत के लिए अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल लालटेन छाप के लिए वोट मांग रहा हूं और अभी हम लोग दलसिंहसराय में हैं और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ एक इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि कोई ऐसी शख्सियत जो बहुत बड़ी शख्सियत है अपने फील्ड की, जो अभी हमारी गुफ्तगू हो रही थी अभी विजयवंत कुमार चौधरी साहब से, जो बड़े ही सम्मानित यहाँ दलसिंहसराय के अगर कहा जाए कि एक स्तंभ है और राष्ट्रीय जनता दल के स्तंभ हैं और समाज के एक मजबूत और जुझारू इंसान ऐसी शख्सियत है जो हमें बड़ी खुशी है कि हमें उनके साथ बैठने का मौका मिला। बगल में नसीम मिर्जा साहब जो महेशपट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी बैठे हैं और काफ़ी हमारे यहाँ पर लगभग सैकड़ों लोग अभी बैठे थे, मिलकर गए, जिनसे मैंने बातचीत की। जहाँ तक राष्ट्रीय जनता दल का सवाल है, ये एक ऐसी पार्टी है जिसने एक बराबरी, सामाजिक समरसता का नारा दिया था और उस नारे के तहत आज गरीबों को, पिछड़ों को, अक़लियतों को, दलित को और जो इकोनॉमिकली पिछड़े हैं, चाहे वो जिस जात बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, उनका सपोर्ट और उनको आगे बढ़ाने का काम किया, उनको मजबूत करने का काम किया माननीय लालू यादव जी ने, जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी राजनीतिक दल का कोई न कोई प्रिंसिपल होना चाहिए। तो राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं, जो हमारे लालू यादव जी हैं, उनकी दो बड़ी खासियत है। कभी भी उन्होंने कॉमनल फोर्स से अपनी ज़िंदगी में समझौता करने का काम नहीं किया। तक लगभग हर इस तरह की पार्टियों ने कभी न कभी समझौता किया और उस समझौते के तहत अपनी सरकार बनाई। जैसे रामविलास पासवान जी ने जाकर समझौता कर लिया, आज नहीं है वो, लेकिन उनकी पार्टी या इस तरह की जितनी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां, वो सब अपनी मफाद के खातिर कॉमनल फोर्स के पास झुकी और जो नहीं, जिसने झुकने का काम नहीं किया और सेकुलरिज्म की हिमायत की और जमहूरियत की हिमायत की और दस्तूर की हिफाजत करने के लिए वो कटिबद्ध रहा, कर पाएंगे। आप देखते हैं कि जो आज की सरकार है वो आलोचना पसंद नहीं करती। जमहूरियत का प्रजातंत्र का सबसे पहला स्तंभ है कि वो अपनी आलोचना सुने। अपनी आलोचना नहीं सुनेगा, अपने कमियों को नहीं जान पाएगा, तो वो एक अच्छा गवर्नेंस नहीं दे सकता है। वो बिहार की हालत, केंद्र की हालत है, क्योंकि वो आलोचना, अपनी कमियों को बर्दाश्त नहीं करता। वो सरकार जमहूरियत पर यकीन नहीं करती है, वो सरकार धार्मिकता पर यकीन नहीं करती है, वो सरकार संविधान पर यकीन नहीं कर सकती है। और जब तक संविधान पर यकीन नहीं होगा, उसके प्रियम्बल पर यकीन नहीं होगा, उसके आर्टिकल पर यकीन नहीं होगा, जो एक बुनियाद है, एक ढांचा है।